नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर का फेसबुक लाइव। न्यूज़ एनसीआर के फेसबुक लाइव में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कल होली निकली है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ खंड के मलेरना गांव में। आप सभी को अवगत करा दूं, हमारे देश में संस्कृति जो होती है वो लोगों के बीच में खत्म होती नज़र आ रही है, परंतु हरियाणा के इस गांव में संस्कृति को बरकरार रखा गया है। इस वक्त मैं मंदिर प्रांगण के अंदर खड़ा हुआ हूं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 दिवसीय मेला लगाया गया है। ये मेला जो है ये 3 गाँव का है। इसमें भागीदारी निभा रहे हैं मलेरना गांव, जाजरू गांव और झाड़ सेतली गांव। भव्य मेला का आयोजन किया गया है और ये मेला जो है ये कई वर्षों से अनावृत तरीके से चलाया जा रहा है। कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, परंतु मेला नहीं टलता है। आप लोगों को बता दूं कि इस मेले में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। 3 गांव के लोग एक जगह मलेरना के इस मंदिर में, बड़ी कुटी के मंदिर में उपस्थित हैं और मेले में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आप लोगों को अवगत करा दूं कि कल यहाँ पर आखिरी प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें मालपुआ रखा जाएगा। मालपुआ का नाम सुनते ही सभी दर्शकों के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। और यहाँ पर बाबा हैं, संत महात्मा हैं और ये बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा प्राचीन मंदिर है जहाँ पर ये मेला लगाया जाता है। हम आगे की जानकारी अंदर लेंगे और आपको पूरा मेला दिखाएंगे कि किस तरह से मेले का आयोजन किया गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अंदर चले और मेले का लोगों को लुत्फ उठाए और लोग भी इस नज़ारे को देख सकें। मेरे साथ यहाँ पर चेयरमैन भी मौजूद हैं जो मलेरना गांव से हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्कार भाई। सर, ये बताइए कि ये जो आज मेला लगाया गया है ये कितने वर्षों से चलाया जा रहा है? भाई जी, इस मेले का अभी हमारे बड़े बूढ़े अंदर चले जाते, हमारे बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं, दादा परदादा कई सौ वर्षों से चल रहा है। आज से नहीं, ये कई सौ वर्षों से चला आ रहा है। कई पीढ़ियों से यही सुनते आ रहे हैं कि चल रहा है। सिर्फ इसका आपसी भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे। बाबाओं ने पहले से ये परंपरा हमारे यहाँ पे चलाई हुई है जी। और यहाँ पे पहले, सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे बड़े बूढ़ों की याद में गलता गद्दी से आए थे बाबा। उनके बाद में लाला राम जी हुए, हीरा दास जी हुए, उसके बाद में नारायण दास बाबा हुए, उसके बाद में अवधूत बाबा हुए, उसके बाद में रघुनाथ जी बाबा हुए हैं और फिलहाल श्याम सुंदर दास जी बाबा यहाँ गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो श्याम सुंदर बाबा जिनकी आपने बात की वो अभी गद्दी पे आसीन हैं यहाँ पर? यहाँ फिलहाल चढ़ाया हो रहा है, वो गद्दी पे बैठे हुए जी। और जो आपने गलता गद्दी बताई है, जयपुर वाली गलता? हाँ, ये जयपुर वाली गलता गद्दी है, वहाँ से शुरू हुआ। ये हमारा वैष्णव परमहंस आश्रम है। वैष्णव परमहंस हाँ जी, सीतारामों का आश्रम है। ये हमारा सिद्ध बाबा हुए हैं। अंदर अवधूत बाबा, नारायण दास बाबा जो बैठे हैं, इनका ये वरदान था हमारे पूरे 3 गांव में। ये 3 गांव का मंदिर है जी। गांव मलेरना, जाजड़ू, झाड़ सेतली, 3 गांव का है। और इसमें दिल्ली वाले लोगों का, सेठों का पहले से ही बहुत योगदान रहा है, क्यों यहाँ तो किसान आदमी थे, अब पैसा हुआ है। बाकी योगदान ज़्यादा दिल्ली वाले भक्तों का रहा है। और यहाँ पे हमारे बाबाओं का पहले कहाँ डॉक्टर होते थे? कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। बाबा के पास कितने ऐसे परिवार हैं जिन्हों का बाबा ने वंश चलाया है, जिनके पास बच्चे नहीं थे या कुछ नहीं। कोई बीमार हो जाता तो बाबा, आप तो डॉक्टर दिखते हैं, जब तो बाबा दिखते थे। इन्हीं की मेहरबानी से आज सारा हमारा वंश चल रहा है। खुद मैं भी जो आज चेयरमैन हूँ, मेरे बेटे ने भी इलाके में आज नाम किया है, कैप्टन से ज्वाइनिंग हुआ, इनकी मेहरबानी से हुआ है। पहला बच्चा है जो सीधा कैप्टन गया है जी। तो हम पे तो इन्हीं सभी बड़ी कुटी वाले बाबाओं का ही आशीर्वाद है। बाबा के अंदर दर्शन करेंगे और आप भी चलते रहिए, हम बातचीत भी करते रहेंगे। हम अंदर जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन हैं मलेरना गांव के और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, कितनी सूक्ष्मता के साथ, कितने कम साधनों के साथ इन्होंने इतना भव्य मेले का आयोजन किया है। अंदर चल रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। ये मंदिर का प्रांगण है। आप देख सकते हैं कि ये बाबाओं की, जिनके बारे में अभी चेयरमैन ने बताया, उनकी यहाँ पर भव्य समाधि बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि ये अवधूत बाबा की समाधि है। नारायण दास बाबा हैं जी, वो अवधूत बाबा हैं जी। बीच में रघुनाथ दास बाबा हैं जी, जो कि हमारे श्याम सुंदर दास बाबा के गुरु जी हैं जी। और सबसे पहले हमारे यहाँ, हमारी बड़े बूढ़ों की याद में ये नारायण दास बाबा हुए। अवधूत बाबा हमारे ऐसे थे
कभी पहाड़ों में से लेके आए थे बाबा, इनको तो दीमक लगी हुई थी शरीर में, वस्त्र नहीं पहनते थे। फिर यहाँ आके इनको एक लंगोटा बांधना बताया, बाबा यहाँ गांव है, लंगोटा बांध के ऐसे हो चुके हैं 86 साल होते हो गए उस समन को। और मेले के बारे में कोई पता नहीं, बड़े बूढ़े यही कहते आए, हमारे भी दादा परदादा से चला। ये तो सैकड़ों सालों से चल ही रहा है। पुरानी फोटो भी हैं, हम जो देखते हैं मेले की, उनकी काफी दिनों से हमारे भव्य मेले का आयोजन हो रहा है। और फिलहाल श्याम सुंदर दास जी महाराज हैं, वो इस मेले के गद्दी पे बैठे हैं, वहाँ पे बैठे हैं उधर। मैं श्याम सुंदर बाबा से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि क्या है इस मेले की महत्वता। ये फिलहाल हमारे महंत जी हैं, श्याम सुंदर दास बाबा जी। जी आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा। बाबा नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम भगवान का और भेद भगवान का दिया हुआ श्याम सुंदर दास जी। ये दीक्षा का नाम है आपका, दीक्षित। कितने समय हो गए हैं आपको गद्दी पे आसीन इस गांव में? मैं करीबन 3 महीने का था जी। हमारी माँ ने यहीं इस समाधि पे चढ़ा दिया था। अच्छा। तो हमारे जो गुरु महाराज जी थे रघुनाथ दास जी, उन्होंने ही मुझे दीक्षित भी किया, शिक्षित भी किया, पालित भी किया जी। सब चीज़ उनकी रही। और तो आप करीबन बचपन से ही मैं उनके साथ। जी, आप कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? कौन सी श्री वैष्णव लाला पंथ जयपुर से हमारी निकासी है। जी जी। कील जी के द्वारे से। कील जी के द्वारे से। बाबा, जो आज ये यहाँ पर मेला का आयोजन किया गया है, इसका औचित्य क्या है? क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं, आप ये बताइए कि ये मेला क्यों लगाया जाता है और आप कितने वर्षों से इसे देख रहे हैं? मुझे तो 7वीं पीढ़ी हो गई है यहाँ जी। और जैसे प्रदत्त मिला है जी, परंपरा के अनुसार, उसी परंपरा के अनुसार मैं चल रहा हूँ जी। और कारण विशेष का मुझे भी ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक धारणा बनाई है। पहले यहाँ थोड़ी सी जंगल ज़्यादा था जी। तो जंगलों में रहने के लिए महाराज जो ज़्यादातर जो जंगलों में रहते थे, वो उन्होंने अपने किसी दिन विशेष का प्रोग्राम ये बनाया हुआ था जी। तो हम उसी परंपरा पे चले हुए हैं। तो ये 3-4 दिन का जो मेला लगता है? 3 दिन का लगता है। होली के बाद में दूज, तीज और चौथ। हमारे फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर 2 ही मेले लगते हैं जी। एक बाबा वहाँ लालपुर वालों का और एक हमारा ये जी। तो उनका हमसे 10 दिन पहले का था जी, लालपुर वालों का। और ये हमारा उदासनाथ का बोलते हैं उसको जी। हमारा एक बड़ी कुटीन का मेला, बड़ी कुटीन का मेला। और उसके बाद में इस फरीदाबाद क्षेत्र में शायद मेला एक ये गवर्नमेंट ने चलाया है, ये ऊपर का पहाड़ का वो चलता है। बाकी बाबा, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, जो संस्कृति, देश की संस्कृति विलुप्त होती नज़र आ रही है और छोटे बच्चे जो हैं उनको तो संस्कृति के बारे में कोई ज्ञात ही नहीं है, तो ये जो मेले हैं इससे बच्चों को, जो छोटी पीढ़ी है, आने वाली नई जनरेशन को क्या सीख मिलेगी? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ भैया, जैसे परंपराओं से वो लोग पहले से बंधे हुए हैं, वैसे अपने बच्चों को भी थोड़ा सा सहायता और सहयोग करके कि भाई ये हमारे यहाँ की पद्धति है और सत्य सनातन धर्म के अंदर एक दूसरे के बड़े लोगों का पूजन करना, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान के समय का ध्यान रखना, वह इन चीज़ों का होता है। क्षेत्रीय हमारे जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग महात्मा थे, उन्होंने ये परंपराएं चला रखी हैं और हमारे यहाँ के तीनों गांव जो हमारे इस बस्ती से मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनका पूरा इसमें धारणा है कि हर चीज़ से तन मन धन जो भी उनसे लगता है वो करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को बजाय किसी रास्ते पे ले जाने के लिए वो ऐसी परंपराओं पे ध्यान ज़्यादा देते हैं जी। तो गाँव में मेरी तो यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि इनको सबको भगवान और हमारी समाधि से जो महात्मा है वो सद्बुद्धि दें और प्यार से इस परंपराओं को चलाते रहें। घरेलू परंपराएँ भी चलती हैं, सामाजिक परंपराएँ भी चलती हैं और जैसी अच्छी चलती हैं वैसे ही उनके फल मिलते हैं। तो हमारे इस इलाके के अंदर कोई बुराई या कोई गलत धारणाएं नहीं है। इन मेलों की वजह से लगा लो या संतों की सम्मान की वजह से लगा लो या अपने व्यवहार जो इनके संतों से जुड़े हुए हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, तो संतों का जो समागम जहाँ रहता है वहाँ वैसी बातों का ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। धारणाएं भावनात्मक रहती हैं, रचनात्मक रहती हैं। ये आजकल के जो बच्चे हैं ये रचनात्मक रूप से क्रियाशील हैं, करते रहेंगे सही काम तो इनका काम चलता रहेगा जी।
धन्यवाद। बोल रामदास बाबा की जय। आप देख सकते हैं कि मंदिर में भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है, मैं जो लोग नए जुड़े हैं अभी हमारे फेसबुक लाइव में, आप लोगों को बता दूं कि ये जो भव्य मेला का आयोजन किया गया है, ये 3 गाँव के समागम, 3 गाँव के मेल से बना है, जिसमें पहला गाँव है जाजरू और मलेरना गाँव और झाड़ सेतली। इन 3 गाँव के मेल से, इस संबंध से इस मेले को आज दोबारा से किया गया है। हाँ, मैं अंदर आपको मेले में ले चलता हूँ और मेले की तस्वीरें दिखाऊंगा। उससे पहले मैं दिल्ली के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने दिल्ली से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर बात है कि कल होली थी, सब लोगों ने होली मनाई और दिल्ली से भी लोग इधर ट्रैवल कर रहे हैं और उन लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया है इस मेले को। संजय जी हैं जी हमारे ये जी प्रवक्ता अच्छे हैं। जो सुना है वो बताओ जी। संजय जी, आपका शुभ आप नाम तो पता चल गया, आपका व्यवसाय क्या है, काम क्या करते हैं आप? मैं सरकारी नौकरी में हूँ जी। जी। और सर, आप रहते कहाँ पे हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली से आपका इस गांव के साथ कैसे संबंध, ताल्लुकात कैसे बने? मैं तो जब से जन्म हुआ जी, उसी जन्म से ही यहाँ पर हर साल हम इस मेले पे आते हैं। अच्छा। ये दुलैंडी के दूसरे दिन मेला होता है जी। और यहाँ दूर दूर के गांव आते हैं, झाड़ सैतली, जाजरू, मलेरना, जी। ये तीनों का ये स्थान है मेन। बाकी यहाँ से बहुत सैकड़ों गांव आसपास के जुड़े हुए हैं जी। और ये तब से बड़ा पुराना मेला लगता है जी। और हज़ारों साधु और हज़ारों दिल्ली वालों का कल भंडारा होगा जी। दिल्ली वालों की तरफ से। और अब बाबा श्याम सुंदर दास ने यहाँ गद्दी संभाली हुई है। जी। उससे पहले रघुनाथ दास जी थे, उससे पहले बड़े बाबा थे। तो इस स्थान की बड़ी महत्ता है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं जी। और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके जाते हैं। जी। तो सर, आपके साथ और कौन लोग इसमें शामिल हैं? मतलब एक परिवार ही है, इंडिविजुअल है, या और दिल्ली से भी लोग? नहीं, दिल्ली से सैकड़ों परिवार आते हैं जी। हाँ। अच्छा। हमारा तो छोटा सा परिवार है, हमारे जैसे चाचा ताऊ हैं जी। तो हम तो कुल मिला के 20-25 लोग ही हैं जी। वहाँ से आने वाले तो सैकड़ों हैं यहाँ पे जी। 20 परिवार आते हैं। और ये 3 दिन का मेला है? ये 3 दिन का मेला है। अपना दुल्हंडी के अगले दिन लोग आना शुरू कर देते हैं। जो मुख्य मेला है वो आज के दिन होता है जी। मतलब दुल्हंडी से दूसरे दिन, और तीसरे दिन दिल्ली वालों का भंडारा होता है साधुओं का जी। तो उसमें साधु दूर दूर से यहाँ साधु आते हैं, महाराज जी उन सबका भगत करते हैं, उनकी दक्षिणा देते हैं, उनको भंडारा होता है, दिल्ली वालों की तरफ से प्रसाद बढ़ता है, हमारी ओर से संतरे आदि का वितरण होता है। ये हमारे भाई साहब हैं, इनकी तरफ से जो है सब सुबह का नाश्ता और कई कार्यक्रम चलते हैं। तो सब परमात्मा की कृपा से, बाबा की कृपा से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और गाँव से पहचान हमारी यहीं से है। दिल्ली तो कंक्रीट है जी। दिल्ली में तो सिर्फ कोई गाँव नहीं, दिल्ली में तो कोई गाँव नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं। तो हमने तो गेहूं की फसल भी यहीं देखी और पीपल का पेड़ भी यहीं देखा और यहीं से हमारी पहचान मिट्टी से है जी। नहीं तो दिल्ली में। आप दादाओं के टाइम से आते हैं जी। ये हमारे बड़े भाई हैं। आपका शुभ नाम? मेरा सुशील कुमार है जी। जी। सुशील जी, आप कहाँ रहते हैं, निवास स्थान कहाँ है? मैं दिल्ली में चांदनी चौक में रहता हूँ, चांदनी गरीबा चौक। किला जी। जो ज्वेलर्स के बाजार कहलाता है उसमें रहता हूँ। जी। जी। और मैं तो जब यहाँ पे पानी के अंदर मालपूड़े उतारे हैं महाराज, ये बाबा नारायण दास की कृपा, ये हमारे दादाजी ने बताया है। जी। और अभी इनके साथ के थे नानक चंद जी। जी। उनकी जैसे रेलवे ने अक्वायर करी ज़मीन जायदाद, ये तो अभी की बात है, अभी थोड़े दिन पहले गुजरे हैं, उनका शरीर बुरा, तो उन्होंने ज़मीन मध्य प्रदेश में ले ली। मध्य प्रदेश में क्या है, यहाँ पे हवन हुआ है अभी बसंत पंचमी के ऊपर, 1 हफ्ते का 10 दिन का, तीनों गांव मिलके हवन करते हैं। तो उस हवन की ये परंपरा है कि जिसने परिवार पार्टिसिपेट किया तो उसके खेत में ओले की वृष्टि नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओला नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा, आसपास के सारे खेतों में पड़ जाएगा, उसके में नहीं पड़ेगा। तो उसने मध्य प्रदेश में जगह ली थी, गन्ना बोते थे, तो वहाँ पे ओलावृष्टि पड़ी, लेकिन उसके खेत में नहीं हुआ, उसका खेत ऐसे खड़ा रहा। तो आस पड़ोस वालों ने पूछा कि भाई हवन होता है, उसमें मैं शामिल होता हूँ, उसकी कृपा से मेरा खेत देखो यहाँ भी खड़ा है और मेरे कुटी पे भी जो। मैं इस वक्त मंदिर प्रांगण के अंदर खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं कि कैसे पुरानी यहाँ पर इमारतें बनाई हुई हैं। ये जो दृश्य है सामने, ये दृश्य है समुद्र मंथन का। देवता और दानव, इस तरफ दानव है और इस तरफ देवता है, और ये नीचे कश्यप है। और ये पुराने अवतार दिखाए गए हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ऊपर सुरभि गाय है और शेषनाग है, शेषनाग को लपेट कर मंथन किया गया था और उसमें से विष निकला था जो महादेव शिव ने पिया था। आपको मैं मंदिर के दृश्य दिखाऊंगा और आगे को दिखाऊंगा कि कैसे इस मंदिर में मेले का आयोजन किया गया है।
और मेले को लोग कितनी धूमधाम से यहाँ पर मना रहे हैं। आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चलें और मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कितना बड़ा प्रांगण है मंदिर का और कैसे यहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। अखबार वाले हो भैया, हमारा चैनल वाले अरे हमारा भैया चैनल वाले हो। यहाँ पर महात्मा हैं, साधु हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहीं पर रहते हैं। आपका नाम बाबा? मेरा नाम लक्ष्मण दास है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के किस जगह के? धौलपुर का। धौलपुर के, जहाँ के पत्थर बहुत मशहूर हैं। जी। यहाँ पर कितने वर्षों से हैं आप? मैं 3 साल से आ रहा हूँ। 3 साल से। तो आप मेले में आते हैं कि मेले में आते हैं। मेले में आते हैं और धौलपुर से आए हैं आप? धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर मेले का लुत्फ उठाने, आनंद उठाने के लिए आते हैं। ये यहाँ पर हवन कुंड है जहाँ पर हवन किया जाता है। अंदर मैं मेले के अंदर ले चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े साधु महात्मा हवन करते हैं और इसी जन्म से यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं। मैं श्रद्धालु ऐसा ही, यहाँ तो बहुत तगड़ा मेला लगा है कि बाबा हैं। जी। आप कहाँ के? दिल्ली से। दिल्ली से आ रही हैं? किस जगह है दिल्ली में? कहाँ से? करावन नगर। करावन नगर। और हर साल आती हैं? हर साल आती है। आपको इस मेले के बारे में कैसे पता चला? मेला तो लगता है। नहीं, लगता तो है पर पता कैसे चला? कब से आते हो? ये तो हमारे पुरखों का ही मंदिर है। अच्छा। हाँ, हमारे पुरखों का ही है। हमारे पूर्वजों का मंदिर है ये। जी। ये हमारे बाबा अनुभव प्रकाश उन्होंने स्टार्टिंग किया था, चला आ रहा है। वो हमारे बाबा होती हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने देखा कैसे यहाँ पर श्रद्धालु दिल्ली से, दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं और मेले में यहाँ पर कितने सारे साधु महात्मा लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं और यहाँ पर सभी गण इस मेले में उपस्थित हैं। 3 दिन का ये मेला है। आप ये देख सकते हैं कि कैसे विशाल मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लोग खिलौने भी बेच रहे हैं, छोटे सॉफ्ट टॉयज़ बेचे जा रहे हैं और छोटी छोटी गाड़ियाँ भी हैं, खाने पीने का भी अरेंजमेंट है। ये बताइए कि ये जो मेला आपने बताया, ये चलते चलते बात करते चलेंगे हम। ये जो मेला है ये पूरी दिन रात चलता है या ये खत्म हो जाएगा अभी शाम को? ये अभी शाम को खत्म हो जाएगा जी। और ये तो थोड़ा लॉकडाउन की वजह से ना जी हम भी थोड़े से परेशान हैं। हाँ, चीजें हाँ। देखो प्रशासन ने भी थोड़ा बोला हुआ है। जी, जी। जो भीड़ यहाँ इतनी नहीं है जितनी पिछले सालों में होती हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो भाई जी बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हाँ, मैं देख सकता हूँ लोगों के मन में श्रद्धा भाव बहुत है। कितने लोग दूर दूर। यहाँ एक और खासियत है कि जितने भी आइटम हैं यहाँ जी, यहाँ से अब के तो पता नहीं बाबा की क्या कृपा होनी, सारे लोगों के सब खत्म होके जाते हैं। अच्छा, सब बिक जाता है? चाहे कोई जलेबी बना रहा है या कोई मिठाई बना रहा है या कोई बर्गर बना रहा है जी। ये सारे ही यहाँ से सब उठ जाता है। यार कोई सामान बेच रहा है, खिलौने। अच्छा। अब के तो कुछ लग रहा है खाली कर करके जा चुके हैं। और काफी तो जा भी चुके हैं। आइसक्रीम वाले जा चुके हैं बेच के अपना। अच्छा, यहाँ से सामान चला गया है सारा? ये जो भीड़ थोड़ी कम है कोरोना की वजह थोड़ा से। पालन भी करना पड़ता है, सरकार के आदेश हैं। जी जी इस जी वजह से थोड़ा कम है और वो भी इसलिए परली तरफ गेट बना रखा है जी। वहाँ से कम लोगों को अंदर एंट्री, जी। तो वही हिसाब से ये जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आपने 3 गांवों का इसमें जिक्र किया अभी शुरुआत में, तो पैसा जो इकट्ठा होता है वो तीनों गांवों से आता है? इसमें दिल्ली वालों का होता है जी। और भी गांव हैं 10-5 नजीक आसपास के जी। वो सारे गांव वालों से ही आते हैं। और जैसे अभी महात्मा बैठा था जी, वो चढ़ावा होता है जी। तो ये तो गरीब ऐसा थोड़े ही उसके हैं। जी 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 जी। किसान आदमी है, कोई 100 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई अपनी 10 दे रहा श्रद्धा है, अनुसार। अपनी श्रद्धा। तो यहाँ चढ़ावा तो इस समय तो इतना ज्यादा नहीं आता है जी। यहाँ तो वो ही आता है अपना 50, 60, 70 हजार रुपए और उसी में चंदा और भोजन सब होता है? वो प्रसाद? इसमें सेठों का चल रहा है और अच्छा। महात्मा का चल रहा है कि महात्मा हमारे यहाँ 3 मंदिर है जी। बिरज सीताराम बाजार, गंगा जी गंगा पे, ब्रिज घाट और ये है। तो यहाँ तो एक ऐसा है खेती का ही काम है जी। और यह गांव में से जो थोड़ा घना आ जाता है वो मेन हमारा जो ये है आश्रम दिल्ली वालों के ऊपर चलता है, उन्हीं पे आश्रित है। ज्यादातर दिल्ली वाले अब ये बता रहे थे हमको ये सब बनिए हैं और इनका व्यवसाय है। कभी काफी दिन पहले की बात है, कभी हमारे बाबा दिल्ली में से निकल के जा रहे थे तो उन्होंने बोला वन की बेटा पानी पिला दो जी। तो किसी ने ऐसे ही मजाकिया रूप में बोल दिया
मजाकिया रूप में बोल दिया कि ऐसे संत हो तो आप पी लो। हाँ, अपने आप कुआ पानी उगलने लगा था जब से सीताराम बाजार वाले मानते हैं। अच्छा। हाँ, फिर इन्होंने स्थान दिया, जगह दी और बाबा के लिए स्थान बनाया सीताराम बाजार में गीता भवन जी। जब से वहाँ से, और वहीं से ज्यादातर हमारा काम वहीं से चलता था। अब तो हम सब सामर्थ हैं गांव के लोग जी, बाकी पहले इतना नहीं था। ये बगीची है गांव के मंदिर की। हाँ जी, आप ये दिखाइए, ये क्या चीज है? ये रघुनाथ दास बाबा की समाधि है, एक सेकंड। मूर्ति है ये रघुनाथ दास बाबा जो कि श्याम सुंदर, राम राम भैया जी, श्याम सुंदर दास बाबा के जो गुरु थे जी। ये रास्ता है भैया, इधर से आओ, रास्ता है ये बगीची का रास्ता है, उनकी मूर्ति का रास्ता जहाँ पे मूर्ति विराजमान है जी। अपने बड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा रास्ता है मंदिर का एक। हाँ, ये तो इन्होंने अभी पीछे मेला ग्राउंड छोड़ा हुआ है। अच्छा। वो भी अब अंदर हो जाएगा, रेलवे फाटक बंद हो गई अब। ये दीवारें बड़ी पुरानी प्राचीन दीवारें हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि कैसे ये बाबा का, रघुनाथ दास बाबा जी की यहाँ पे समाधि है और इनकी मूर्ति भी यहाँ पर लगा रखी है। और यहाँ पर दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ पर दर्शन करने बाबा के पास आते हैं, इनकी मान्यताएं ये हैं। हमारे सामने शरीर पूरा किया था इन्होंने। अच्छा। ये हमने देखे हैं और ये 100 साल से ऊपर के होके इन्होंने शरीर पूरा किया था। अच्छा। जैसे हम तो कह देते हैं अब अपने देहाती उसमें या गृहस्थ में भाई मर गए या शरीर छोड़ गए, ये महात्माओं में शरीर छोड़ना बोलते शरीर हैं छोड़ना कि अपना शरीर छोड़ गई, आत्मा चली गई जी। तो ये हमारे सामने इन्होंने शरीर को छोड़ा था। बहुत बड़ा भंडारा कर हुआ था इनका सारा का, ये हमारे सामने ही थे जी। और ये भी पूरे भाई पुष्ट थे। हाँ, और जानते थे जी। लेकिन हमारे यहाँ पहले से ये रहा है भाई जी, कोई भी किसी को निसंतान हो कोई भी, या किसी को लड़की होती हो तो हमारे पहले से ही बाबा दवाई देते थे और आशीर्वाद है इनका, जिस पे लड़की है वो उस पे लड़का हो जाता है। अच्छा। ये भी है। एक जो अभी हमारे सेठ बता रहे थे, हमारे 3 गांव की अंदर की बाउंड्री लगा लो इन्होंने खींची हुई है, जितने भी जाजड़ू, झाड़सेत्री और मलेरना, इसमें ओले नहीं पड़ते हैं भाई जी। अच्छा। हाँ, आज मेरी भी फसल लौट तो गई है, बाकी नुकसान नहीं है। हल्की सी छाल आई है, दुनिया में नुकसान हो जाएंगे। हमारे तीनों गांव ने बाहर भी जो जमीन ली हुई है नुकसान नहीं होगा, औरों के में हो जाएंगे, हमारे गांव के लोगों के नुकसान नहीं होता। ये हमारे ऊपर कृपा है इनकी, इसलिए वो हवन होता है हमारा जो बसंत पंचमी पे होता है, जो आप बता रहे थे 86 साल हो गए। उसे अब 86 साल हो। अब की बार था जब हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे बस्ती वाले, तो मैं सुन रहा था, मैं भी बैठा, वो बोल रहे थे भाई 86 साल हमको हो गए हैं इसको, और जब 100 हो जाएंगे तो जो पैसा बचता है उसका फिर बोल रहे थे बढ़ाओ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और इस वक्त मैं मौजूद हूं मलेरना गांव के बड़ी कुटी मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यहां पर त्रिदिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में भव्य रूप से दिल्ली के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस मेले की खासियत ये है कि जो यहाँ पर गद्दी पर आसीन संत हैं रघुनाथ दास बाबा और उनके जो गुरु हैं और उनके शिष्य हैं, उनकी मान्यताएं इतनी हैं कि सारे लोग 36 बिरादरी के लोग उन्हें मानते हैं। सभी लोग इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये जो मेला है ये 3 गांव का मेला है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा भागीदारी है मलेरना गांव, जाजरू गांव और झाड़सेतली गांव की। इस वक्त मैं इस मेले में मौजूद था और आप सबको मैंने दिखाया इस मेले के भव्य झांकी को। कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में हैं। कोरोना चल रहा है परंतु फिर भी लोगों की आस्था, धार्मिक आस्थाएं इतनी हैं कि उसके बाद भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रसाद वितरण हो रहा है, साधु सेवा हो रही है, संत सेवा हो रही है, हरि कथा चल रही है। और कल आखिरी दिन है, कल मेले का आखिरी दिन है। कल मेले में मालपुए का प्रसाद दिया जाएगा, सभी लोगों को मालपुए का प्रसाद दिया जाएगा। इसमें यूथ, हर उम्र का आदमी मौजूद है। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, ये विलुप्त होता नज़र आ रहा है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो कृपया करके, और जो फरीदाबाद के निवासी हैं वो कृपया करके समय निकालें और ऐसे लोग मेलों में जो स्थितियाँ बनती थी, पहले लोग जाते थे, उनमें जाएं, क्योंकि मेले अब ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, बच्चों की संस्कृतियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो आपको एक नया फील मिलेगा, एक नया अनुभव मिलेगा। मैं सभी दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग मंदिर में जाएं और मंदिर में अध्यात्म का अनुभव कीजिए। हर्षवर्धन को दे इजाज़त। कैमरा पर्सन विशाल कौशिक के साथ न्यूज़ NCR के लिए।